यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर प्रीलिम्स का एग्जाम होना है 2025 का, अभी अक्टूबर में, ठीक है। तो उसके यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर यहाँ पर पहला है, राइट। ये पहला टेस्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट आईएएस है इसका निकाला गया है। अभी तक नेक्स्ट आईएएस का यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम होता था उसका यहाँ पर टेस्ट पेपर कराती थी। दूसरी बात, सिर्फ ये इंग्लिश में कराती थी पहले, अभी क्या हिंदी में भी कराने लगी है। तो यहाँ से इसका हिंदी का भी टेस्ट यूपी पीसीएस का भी यहाँ से आने लगा है। ये फर्स्ट टाइम है जहाँ से यूपी पीसीएस का पेपर निकाल रही है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने फ्रेम किए हैं, राइट। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर से, और यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से इसको कवर करेंगे। यहाँ पर जो टेस्ट हमारा ये आपका पॉलिटी का होगा, ठीक है। और आपका दोनों लैंग्वेज है, हिंदी प्लस यहाँ पर जो इंग्लिश है, दोनों में, राइट। तो यहाँ पर जिसका जो भी लैंग्वेज रहेगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हो आप। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विचार करना है। पहला, ये संविधान का हिस्सा नहीं है ना, तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान का हिस्सा माना जाता है, गलत हो जाएगा। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया सकता है। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि इसको जो हमारा 368 के तहत यहाँ पर इसको संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। आगे, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बंधुत्व शब्द को शामिल किया गया इसमें, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बंधुत्व शब्द था 1949 में अपनाए गए प्रस्तावना के मूल पाठ से पहले भी यहाँ पर मौजूद था, इसे बाद में यहाँ पर नहीं डाला गया था, बल्कि यहाँ पर न्याय स्वतंत्रता और समानता के साथ यहाँ पर इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। पूछे कितने सही हैं, तो ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से पहले का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित हैं। शक्तियों के जो पृथक्करण से संबंधित होंगे वो हो जाएंगे यहाँ से आपका, एक तो अनुच्छेद 50, ठीक है, आर्टिकल जो हमारा 50 है, जो कि यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं उसके अंतर्गत आता है, करेक्ट है। दूसरा, आर्टिकल 122, ठीक है, अनुच्छेद 122 जो हमारा अदालतों के संसदीय कार्रवाई की वैधता की जांच करने से रोकता है। और तीसरा, यहाँ पर आर्टिकल जो 361 है, ये क्या कहता है, ये राष्ट्रपति और जो राज्यपाल उसके आपराधिक कार्रवाई से लेकर और यहाँ पर जो आपराधिक हमारे आधिकारिक कर्तव्य होते हैं उनका पालन और अदालतों के जवाबदेही से संबंधित जो हमारी संवैधानिक प्रतिरक्षा होता है उसको प्रदान करता है। तो तीनों हमारे क्या होंगे, ये शक्ति के पृथक्करण से संबंधित होंगे, ठीक है। चौथी बात, अनुच्छेद 324 हमारा क्या होगा, ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन उसके अंतर्गत आता है, ठीक है, चुनाव आयोग की तरह, ये हमारा एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की तरह काम करता है, लेकिन ये सरकार के 3 प्रमुख अंगों की शक्तियों के पृथक्करण की जो समझ है उसको सीधे संबंधित नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 3 करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3, तो बी यहाँ से बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन तीसरा, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, ठीक है, देखते हैं इसको। पहली बात, किसी विधेयक के धन विधेयक होने के संबंध में स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, एकदम सही बात बोल रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल हमारा 110 जो है, ये जो धन विधेयक की परिभाषा का संचालन संविधान के आर्टिकल 110 द्वारा पर शासित होता है। धन विधेयक विशेष रूप से कराधान, निधि और यहाँ पर जो विनियोग होते हैं और सार्वजनिक उधार जैसे जो वित्तीय मामले होते हैं उससे संबंधित होता है। ये कानून को एक अनूठी श्रेणी होती है, ठीक है, तो यहाँ से पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात है, राज्यसभा में धन विधेयक में संशोधन सुझा सकती है, सेकंड बात भी करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर इसे जो राज्यसभा में भी सुझा सकते हैं उसको, तो यहाँ से सही हो जाएगा। तीसरी बात, धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा तीसरा वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया सकता है। आर्टिकल 110(1) के अनुसार इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए। सेकंड बात सही है, तीसरी बात गलत है, तो आंसर 1 और 2 सही है, तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, तो आंसर हमारा तीसरे का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर उनके आदर्श को उनके क्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है, ठीक है, करते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखो पहला यहाँ से होगा आपका, यहाँ से हो जाएगा पहला आपका हुआ, यहाँ से पहले हो जाएगा आपका समाजवादी, ठीक है, सेकंड नंबर। उसके बाद आपका होगा यहाँ से विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, 2 के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, फिर एक स्थिति और अवसर की समानता ये, और उसके बाद चौथा यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता। तो 2 3 1 4 जो रहेगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 3 1 4 के हिसाब से यहाँ से मैच करेगा, तो आंसर 2 3 1 4 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के संविधान में उल्लिखित है। भारत के संविधान में से कौन सी समिति उल्लिखित है, आंसर हो जाएगा 5वें का यहाँ से, ये प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति और लोक लेखा समिति, इनमें से कोई यहाँ पर समिति नहीं है जो यहाँ पे भारत के संविधान में उल्लिखित होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो तीनों में जो समितियाँ हैं ये किसी में भी यहाँ पर भारत के जो संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किए गए, इसके बजाय वे संसदीय परंपराओं के और लोकसभा में जो प्रक्रिया है और व्यवसाय के संचालन के नियमों को प्रावधान के तहत यहाँ पर से गठित की गई थी, ठीक है, यहाँ से गलत हो जाएंगे, तो तीनों आंसर हमारा गलत है, आंसर हो जाएगा इनमें से
कोई नहीं, राइट। प्राक्कलन समिति थी, थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं। जो प्राक्कलन समिति थी ये हमारी कब गठित की गई थी? ये संविधान अपनाने के बाद 1950 में बनाई गई थी, ठीक है। सार्वजनिक जो हमारी उपकरण समिति थी ये 1964 में करी गई थी, ठीक है, ये भी नहीं थी। और लोक लेखा समिति थी, ये जो थी 1919 में मॉन्टेग्यू हमारा जो सुधार है उसके तहत 1921 में गठित की गई थी। तो यहाँ से याद रखना है, आंसर हमारा कोई सही नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जनजातीय सलाहकार परिषद के 20 सदस्यों में से कितने राज्य विधानसभा के अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए? आंसर हो जाएगा छठे का यहाँ से ये 15, ठीक है। कितने होने चाहिए? 15 यहाँ से इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। पांचवी सूची के जो हमारा जो पैरा 1 था उसमें 4 का 1 था, उसमें बताया गया था कि एक जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिनमें से 3/4 यानी कि 15 जो है राज्य विधानसभा से और अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर विधायक होने चाहिए। यदि निर्वाचित SC/ST संख्या पर 15 से कम है तो अनुसूचित जनजातियों के संबंधित जो हमारे गैर निर्वाचित सदस्य होंगे उसकी आवश्यक संख्या को पूरा करने के लिए नामित किया जा सकता है। तो आंसर हमारा छठे का ए यहाँ से 15 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायतों में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी 7वें की करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, 73वां संविधान संशोधन जिला योजना समिति का गठन का प्रावधान करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात इसकी यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है कि यहाँ पर जो जिला योजना समिति है ये 73वें संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं माना था। इसे 74वें संविधान संशोधन 1982 के तहत यहाँ पर पेश किया गया था। जो शहरी स्थायी जो हमारी स्थानीय निकाय है उससे संबंधित यहाँ पर जो संविधान का भाग 9A है उसकी 12वीं सूची के तहत यहाँ पर जोड़ा गया था, तो गलत हो गया। 73वां व 74वें संविधान संशोधन 5वीं सूची क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि यहाँ पर जो 73वां 74वां रहेगा यहाँ पर इसमें लागू नहीं होगा, राइट। तो ये सही हो जाएगा। 1 और 3 हमारे यहाँ से सही है, आंसर सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 8वां, संवैधानिक अनुच्छेदों को उनकी विषय वस्तु के अनुसार यहाँ पर सम्मिलित करना है, ठीक है। करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। पहला यहाँ से है अनुच्छेद 131, ठीक है। अनुच्छेद 131 का हो जाएगा आपका यहाँ से 131 का हो जाएगा आर्टिकल। ये देखो निम्नलिखित हमारा जो विवाद के बीच में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र का प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसमें हो जाएगा सेकंड नंबर पे। अनुच्छेद 131 हो गया। 143 देखते हैं, 143 हमारा है, ये भारत के राष्ट्रपति को कानून या सार्वजनिक महत्व के तत्व को प्रश्न को सलाहकार देगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा इसका जो बी नंबर है, यहाँ से बी नंबर में इसका होगा यहाँ से आंसर, अच्छा बी का 1 होगा यहाँ से, है ना। बी का जो यहाँ पे बोला है कि जो 143 है ये आपका राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय उसके परामर्श करने की शक्ति है ना, ये दोनों हो गए। उसके बाद आर्टिकल 137 क्या कहता है? 137 जो यहाँ पर है ये बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो अपने स्वयं निर्णय आदेश है उसकी समीक्षा करने के लिए अधिकार देता है। तो यहाँ से क्या होगा, जो समीक्षा का निर्णय देगा, सही हो जाएगा, ये सही मैच कर रहा है। 141 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित न्याय के सभी न्यायालय यहाँ पर बाध्यकारी होंगे, ये भी पर इसका करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर इसके न्यायालय बाध्यकारी होते हैं और ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के भीतर होते हैं। तो दोनों बातें करेक्ट हैं, यहाँ से सही मैच कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से ए स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सी का 3 था, ए का 2, बी का 1, हाँ ठीक है सही है। आगे देखते हैं, ए नंबर यहाँ से करेक्ट है, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या तय करने का अधिकार किसके पास होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार होता है संसद के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व DPSP के संबंध में विचार करना है, वे न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य होते हैं, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट रहेगी ये गलत है, यहाँ पर न्याय द्वारा लागू करने योग्य नहीं होते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट पहली वाली गलत हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी न्यायालय में द्वारा लागू नहीं किया सकते हैं, जैसा कि आर्टिकल 37 में स्पष्ट किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2, उनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना होता है, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से देखो, इनका जो उद्देश्य होता है कि वो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे, राइट। तो सेकंड बात भी यहाँ से गलत होगी, सेकंड बात यहाँ से सही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो DPSP का मुख्य उद्देश्य होता है जो सामाजिक हमारे आर्थिक लोकतंत्र है इसको बढ़ावा देना, न कि राजनीतिक लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों की चुनावी प्रक्रियाओं द्वारा सुनिश्चित करना, ठीक है। तो यहाँ पर DPSP का उद्देश्य समानता, गरीबी, जो हमारी निरक्षरता होती है,
आर्थिक शोषण संबंधित कल्याणकारी राज्य को साकार करना होता है। तो सेकंड बात यहाँ से गलत होगी। इसका उद्देश्य होता है कि लोकतंत्र स्थापित करना, ये नहीं है, सेकंड गलत होगा। ठीक है। तीसरा, उसमें गांधीवादी और समाजवादी दोनों सिद्धांत यहाँ पर शामिल होते हैं, ये बात हमारी करेक्ट है। सिर्फ हमारा डीपीएसपी के बारे में जो बात हो रही थी, इसमें सिर्फ एक बात करेक्ट है, कौन सी? तीसरा नंबर की। दूसरी भी गलत थी, पहली भी गलत थी, क्योंकि यहाँ पर इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करते हैं और यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित नहीं करते हैं। दोनों बातें गलत हैं। सी यहाँ से करेक्ट है, मतलब सी का कहने का मतलब यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है। देखो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सेकंड में क्या बोला है, थर्ड में क्या बोला है, कौन सा कहाँ पर है। अगर हमारा यहाँ पर तीसरा सही है तो तीसरा कहाँ पर है, सिर्फ बी स्टेटमेंट में है। ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। स्टेटमेंट से ही मिस्टेक होता है आप, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सही करते हैं, लेकिन स्टेटमेंट बाद में गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में संपत्ति का अधिकार अब है एक क्या? भारत में संपत्ति का अधिकार अब एक यहाँ पर संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं इसको। पहला यहां से बोला है, इससे बोला है न्यायिक समीक्षा। नई समीक्षा किधर होगा? नई समीक्षा हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और गणराज्य संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये, और गणराज्य आपका फ्रांस से लिया गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 12वें का कौन सा मैच कर रहा था? A3 B2। हाँ, यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट समिति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सी बातें यहाँ से करेक्ट है, कौन सी बातें यहाँ से सही है? ठीक है। देखो, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत प्रदान किया गया था। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत यहाँ पर कैबिनेट समिति के संबंध में ये बातें प्रदान की गई थी। तो पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात यहाँ से, वे प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रधानमंत्री द्वारा गठित की जाती है कैबिनेट समिति, हमारी करेक्ट है। वे वैधानिक निकाय हैं। ठीक है। हमारी ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये वैधानिक निकाय नहीं होगा। राइट। तो ये गलत हो जाएगा। अगला, उन्हें संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राइट। तो यहाँ से ये भी स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोला कि संसद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, तो ये भी गलत है बात। आंसर हमारा जो सही होगा इसमें से कैबिनेट समिति के बारे में सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। वे प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रधानमंत्री द्वारा गठित की जाती है, ये करेक्ट है। बाकी सब यहाँ से तीनों स्टेटमेंट इससे गलत होंगे। आंसर 13 का यहाँ से करेक्ट होगा, जो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में से नहीं है? आंसर हो जाएगा जो यहाँ से नहीं है वो ये, एक तो पहला सरकारी जो हमारी समिति है उसको बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। ठीक है। और कृषि पशुपालन का संगठन और यहाँ पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये हमारे क्या है? ये केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लिखित और मौलिक कर्तव्यों में नहीं है ये। ठीक है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, यहाँ से 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये क्या होगा? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये हमारा इसमें वर्णित है, किसमें? जो हमारा मौलिक कर्तव्य, मौलिक राज्य के जो नीति निर्देशक तथ्य और मौलिक कर्तव्य में नहीं है, तो यहाँ से ये नहीं थे। और हमारा मौलिक कर्तव्य में ये हो जाएगा राज्य की संपत्ति की सुरक्षा करना। ठीक है। तो आंसर हमारा 1, 2, 4 करेक्ट है। क्या पूछा ध्यान रखना है, और कौन कौन से यहाँ पर सही होगा याद रखना है। डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 15, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। लोकसभा के विघटन के बाद भी अध्यक्ष तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। पहला क्या होगा? पहली बात एकदम करेक्ट है। दूसरा, यदि अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो तुरंत अपना पद खो देता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष इस्तीफा देता है, तो यहाँ पर लोकसभा के सभी उपस्थित मतदान करने वाले जो सदस्य हैं वो बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव को हटा देते हैं और उससे अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है। तो सेकंड बात गलत हो जाएगी, ओनली पहली बात यहाँ से 15 की करेक्ट है। तो आंसर सही पूछा है तो ए। क्वेश्चन 16, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा न्यायोचित अधिकार है? इनमें से न्यायोचित अधिकार हमारा जो होगा वो हो जाएगा यहाँ से आपका, एक तो शिक्षा का अधिकार और एक आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हमारे न्यायोचित अधिकार है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है ये करेक्ट है। राइट। काम करने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होता है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ओनली 1, 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आमतौर पर संघीय व्यवस्था की आवश्यक विशेषताएं नहीं मानी जाती हैं? आंसर हो जाएगा जो नहीं मानी जाती है वो हो जाएंगे यहाँ से, एक तो मजबूत केंद्र सरकार और यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं की उपस्थिति। ये क्या होंगे? ये हमारी आमतौर पर संघीय व्यवस्थाओं की आवश्यक विशेषताएं नहीं मानी जाती हैं।
ठीक है, आंसर हमारा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी मानी जाती है? एक तो मानी जाती है हमारी दोहरी राजनीति, ये मानी जाती है ना। और कौन सी मानी जाएगी? लिखित संविधान, ये भी मानी जाएगी। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी मानी जाएगी। राइट, कठोर हमारा जो संशोधन प्रक्रिया होती है, ये भी माना जाएगा। और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी माना जाएगा। शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का पृथक्करण, ये भी माना जाएगा। और शक्तियों का जो स्वतंत्र का न्यायपालिका, ये भी माना जाएगा। तो यहाँ पर ये माने जाएंगे। और कौन से नहीं माने जाएंगे? 3 और 4 जो है ये नहीं माने जाएंगे। तो आंसर हमारा होगा नहीं माने जाएंगे। कौन सा? संघीय व्यवस्था के वास्तविक विशेषताएं, तो 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। लिख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। कौन कौन सी हमारे यहाँ पर संघीय विशेषताएं जो होंगी मानी जाएंगी और कौन कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, संसद में कोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इसे कुल सदस्यता का 1/4 के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसको जाएगा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि 1/4 है ना, तो यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा होता है, 1/10। दूसरा, यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन में स्थगित निलंबन कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? सेकंड बात करेक्ट है। पीठासीन अधिकारी को कोरम में गिना जाता है, ये भी हमारी बात करेक्ट है, क्योंकि हमारा पीठासीन अधिकारी होगा, इसको कोरम में गिना जाएगा। ठीक है, यदि हमारा किसी भी समय कोरम पूरा नहीं होता है तो पीठासीन अधिकारी को यहाँ पर या सभापति को सदन के स्थगित करने के लिए कोरम को पूरा होने तक निलंबन कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट हैं। 2 और 3 का आंसर 18 का हो जाएगा, 2, 3 बी। क्वेश्चन 19, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को, संसद को नहीं करता, याद रखना है। प्रधानमंत्री तो आप नहीं मारोगे, ठीक है। कार्मिक लोग भी मार सकते हो, मतलब कार्मिक, देखो आप क्या आंसर मार सकते हो उसमें, एक तो मार सकते हो राष्ट्रपति, एक संसद। देखिए 3 में लोगों को डाउट होता है, ये तो कोई नहीं मारेगा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर संसद याद रखेगा, संसद मोस्टली लोग संसद मारते हैं, तो संसद गलत है। यहाँ पे क्या होगा? राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर होगा, 19 का ए, ठीक है। आर्टिकल 323 के अनुसार यहाँ पर यूपीएससी भारत के जो राष्ट्रपति है उसको एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण होता है, जैसे कि क्या क्या होता है, वर्ष के दौरान इसका कार्य क्या, इसका कार्य होगा, है ना। सेकंड बात, यहाँ पर इस मामले में जहाँ जो सरकार होती है कैसे यहाँ पर स्वीकार करेगी, कैसे नहीं करेगी, भी यहाँ पर होता है। भर्ती में देखी गई कोई अनियमितता होती है तो भी यहाँ पर इसको देता है। तो तीनों रिपोर्ट इस टाइप में देता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर जो रिपोर्ट देता है यूपीएससी जो इसको राष्ट्रपति को, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या विवरण होता है, उसमें 3 स्टेटमेंट दे देगा आपको, तो याद रखना है। क्वेश्चन 20, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वे भारत में सभी नागरिकों को और विदेशियों पर लागू होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी, है ना। पहली बात यहाँ से हमारी स्टेटमेंट गलत है। वे कानून अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर अदालतों द्वारा लागू नहीं कर सकते हो, और ये सभी विदेशियों नहीं, कुछ यहाँ पर विदेशियों होंगे, कुछ यहाँ पर भारतीयों को लागू होते हैं, ठीक है। टर्म कंडीशन था। तीसरा, उन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। तीसरी बात यहाँ से हमारी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति जो सिफारिश थी 1976, ठीक है, उसके संविधान जो कर्तव्य थे उसके यहाँ पर शामिल किया गया था, ठीक है। और ये 10 शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, जिन्हें बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिए गए थे, याद रखना है। आंसर सिर्फ तीसरा करेक्ट है, तो बी बात हमारी यहाँ से होगी, ये सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में जनहित याचिका जो इसको बोलते हैं PIL, ठीक है, उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। जो हमारी पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन होती है, ये बोला कि इसकी अवधारणा सबसे अधिक निकटता किससे जुड़ी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का यहाँ से बी, ये लोकस स्टैंडी की अवधारणा से, है ना। बी क्या होगा यहाँ से इसका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 22, भारत के चुनाव आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित पर विचार करने की कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा? चुनाव विवादों से संबंधित मामले इसके पास अर्धन्यायिक शक्तियाँ होती है, ठीक है। पहला क्या होगा? 22 का पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ये दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता मामलों पर निर्णय लेता है ना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो दल बदल जो अयोग्यता को लेकर के यहाँ पर 10वीं अनुसूची को तहत यहाँ पर इस मामले में अध्यक्ष या सदस्य द्वारा यहाँ पर तय किया था, ना कि यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराने का जिम्मेदार होता है, करेक्ट है। 1 और 3 सही है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 22 का 2 सही है, 1 और 3, तो आंसर सी। 23, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय और ब्रिटिश दोनों संविधान में पाई गई हैं? आंसर हो जाएगा 23 का यहाँ पर ये पाई गई है। एक तो संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, और एक आपका कानून का शासन, और एक एकल नागरिकता। ये हमारी क्या है? भारतीय और ब्रिटिश दोनों संविधानों में पाई गई है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3, 4। मौलिक अधिकार जो होगा ये ब्रिटिश संविधान में मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूके का एक लिखित संविधान है, और ये नागरिक स्वतंत्रताएं समान कानून और कानून द्वारा संरक्षित होती हैं। लेकिन भारतीय न्याय जो वो है ये तरल और जो तरह यहाँ पर दृढ़ जो तरीके से लागू करने होगा इसका अधिकार नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा।
आंसर 1, 3, 4 है, तो सिर्फ आंसर हो जाएगा भारत की जो हमारे ब्रिटिश दोनों से पाई गई थी वो 1, 3, 4 ए। 24 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। संविधान संसद के 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार देता है। पहला क्या होगा? पहला आंसर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से ले आते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये सही है या गलत है, सोचना है आपको। देखो सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि वेतन और भत्ते आर्टिकल 202 जो है, ठीक है, उसके तहत और 203 के तहत उच्च न्यायालय और जो हमारे न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते जो हमें समेकित निधि से लिए थे, ना कि संघ पर यहाँ पर जो संचित निधि उससे, तो गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ पहला करेक्ट है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 अनुच्छेद 371F जिसे किसी विशेष भारतीय राज्य के लिए उपबंध किया गया था, ये किस पर लागू होता है, कौन से विशेष राज्य पर लागू होता है? आंसर हो जाएगा 25 का सी, सिक्किम पर, ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 371F 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा यहाँ पर शामिल किया गया था, ठीक है, जिसे औपचारिक रूप से यहाँ पर सिक्किम भारतीय संघ का यहाँ पर 22वां राज्य बना था। अगला देखते हैं 26 निम्नलिखित पर विचार करना है। सार और तत्व का सिद्धांत, छद्म विधायन का सिद्धांत, विरोधाभास का सिद्धांत, इनमें से कितने यहाँ पर हैं जो निम्नलिखित संदर्भित किया सकते हैं? ये कितने हैं जो यहाँ पर कौन से जो हमारे जो उपयोग के लिए यहाँ पर संबंध में बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो आंसर होगा हमारा 26 का, ये हो जाएगा आपका केंद्र राज्य विधायी संबंध जो है ये हमारे इस संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है। जैसे सार और तत्व का सिद्धांत, ठीक है, केंद्र और राज्य संबंध जो है, एक तो हमारा सार और तत्व का सिद्धांत, छद्म विधायन का सिद्धांत और विरोधाभास का सिद्धांत, ये हमारे केंद्र राज्य विधायी संबंध होंगे। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 27 संवैधानिक संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान संशोधन में करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक यहाँ पर बुलाई जा सकती है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संसद की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत केवल साधारण विधेयक पर यहाँ पर लागू होती है, दोनों सदनों के बीच यहाँ पर सहमति होती है। यह संविधान संशोधन जो विधेयक है इस पर लागू नहीं होगी, गलत हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में संवैधानिक संशोधन जो होता है इसमें किसी भी विधेयक के लिए यहाँ पर पेश किया सकता है, ये भी गलत होगा, सॉरी ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 368 का 2 है ये हमारा जो है संवैधानिक संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लोकसभा के द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया सकता है, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। मिस्टेक हो सकता है कि बोलेगा कि ये जो है संसद के किसी भी सदन में या संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक पेश कर सकता है, तो यहाँ पे सही बात होगी यहाँ से, ठीक है। तीसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संतुष्टि की आवश्यकता होती है, गलत है। यहाँ पर धन विधेयक या कुछ वित्तीय विधेयक को लेकर यहाँ पर संवैधानिक संशोधन विधेयकों में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला, और पहला तीसरा गलत है। आंसर हो जाएगा 27 का सिर्फ 2 बात करेक्ट है, दूसरी वाली, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 28 भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसको द्वारा पर किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, ये किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत यहाँ पर द्वारा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 29 सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं से इसको। चंपकम दोराइजन बनाम भारत मद्रास राज्य, ठीक है, तो पहला क्या होगा? 29 का पहला जो होगा ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1951 में, ठीक है। गोपाल नाथ बनाम पंजाब राज्य, ये आपका हो जाएगा कब? 1967 में, 1967। ये केशवन भारती बनाम केरल राज्य, ये हो जाएगा आपका 1973, 1973। ये तो पढ़ के याद हो गया होगा ये वाला, तो मिनर्वा विल्स और केशवन तो ऐसे याद हो जाएंगे उन लोगों को कर करके क्वेश्चन से। मिनर्वा विल्स बनाम भारतीय संघ, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1980। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 29 का, मैच कर लेंगे तो बी यहाँ से मैच हो जाएगा आंसर हमारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 29 हो गया, 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर यहाँ से अभिकथन ए कारण आर, लोकसभा के अध्यक्ष के पास दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए मुक्त होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये हालांकि शुरू में इसे न्यायिक समीक्षा के यहाँ पर मुक्त माना गया था, लेकिन इसे जो किहोटो बनाम होलोहन मामला था 1992 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया था कि जिससे यहाँ पर कहा गया था कि स्पीकर का निर्णय अनुच्छेद 32 से 226 या 32 से 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 30 का आंसर हो जाएगा सी, ए सही है, आर गलत है। 31 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 संदर्भित करता है किसको? ये संदर्भित करता है
मुक्त अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य को अधिकार को यहाँ से करता है। ठीक है, 301 और भाग जो हमारे यहाँ से 12 है और एक 13, मतलब 13वां जो भाग है ये अनुच्छेद 301 से 307 तक इसके अंतर्गत आता है, जो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संभोग को यहाँ पर बताता है, संबंधित करता है। तो आंसर हो जाएगा 31 का ए करेक्ट है। यहाँ से 32 है, संसद में स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने की कौन सा सही होगा। इसका उपयोग तत्काल जो सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, इसके लिए लोकसभा में कम से कम 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से रहेगी ये गलत, क्योंकि प्रस्ताव के लिए 1/4 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय यहाँ पर इसे अध्यक्ष की सहमति पर जरूरत होती है। और समान परंपरा है कि यहाँ पर जो प्रस्ताव होता है ये स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ये गलत हो गया। इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं होती है, गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 32 का आंसर यहाँ से ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। 33, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे में से बाहर माना जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 33 का यहाँ से ये बाहर जो होता है ये एक तो नए राज्यों का प्रवेश इसमें नहीं होगा। ठीक है, किसी राज्य का नाम बदलना ये भी नहीं होगा और राज्यों का सीमाओं का परिवर्तन ये भी नहीं होगा। तो 33 का आंसर तीनों यहाँ से इससे बाहर रखे गए। सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 34, संविधान की 8वीं सूची के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने की कौन सा सही होगा। इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। 8वीं सूची में शामिल किए जाने वाले किसी भाषा को आधिकारिक दर्जा मिल जाता है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि 8वीं सूची में शामिल होने पर जो राष्ट्रीय हमारी स्तर पर स्वचालित रूप से आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिल जाता है। आधिकारिक भाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी और अनुच्छेद 345 में यहाँ पर जो आधिकारिक तौर पर जो भाषा होगी वो अपना सकते हैं। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगी, सेकंड बात। तीसरी बात, भाषा जो हमारी है मूल संविधान के 16 भाषाओं में शामिल है, जो हमारे मूल संविधान में 16 भाषाएं शामिल थी। तीसरा क्या होगा, तीसरा बात हमें से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, यहाँ पर 16 नहीं थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1 करेक्ट है। 34 का आंसर ए सही है। 35, 5वीं सूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के किसके द्वारा अनुसूचित किया जाता है। आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ से ये अनुसूचित किया जाता है 35 में सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, 36, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका है। आंसर हो जाएगा 36 का बी, यहाँ से है विधायिका किसमें, एक तो यहाँ पर हमारा हो जाएगी पुडुचेरी में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में नहीं होगी, और यहाँ पर दिल्ली में। तो 1 2 4 हमारा 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी यहाँ से करेक्ट बात है। क्वेश्चन 37, अभिकथन ए कारण आर, एनएचआरसी किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मामले की जांच नहीं कर सकता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से एकदम सही है, नहीं कर सकता है। एनएचआरसी के पास केवल अनुशासनात्मक शक्तियाँ और कोई न्यायिक क्षेत्राधिकार नहीं होता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी सही है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। आंसर हमारा 38 का हो जाएगा, 37 का हो जाएगा बी। ठीक है, लेकिन इसका देखो बातें दोनों सही हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। यहाँ पे बात कर रहा है जो एनएचआरसी है ये न्यायालय के समक्ष लंबित मामले की बात कर रहा था, यहाँ पर ही बात कर रहा था न्यायिक क्षेत्राधिकार की। ठीक है, तो बातें सही हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। व्याख्या मतलब होता है एक ही चीज़ अगर हम बात ले रहे हैं, अगर वो बात कर रहे थे एनएचआरसी के न्यायालय की जो हमारी लंबित मामले तो उसी को आगे बढ़ा सकते थे कि इसी न्यायालय में ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ाते तो वहाँ पर इसकी व्याख्या करता था, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा था न्यायिक क्षेत्राधिकार की, तो गलत हो जाएगा, मैच नहीं कर रहा, मतलब यहाँ से इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, बाकी बातें सही है। 38, निम्नलिखित में से किस मामले में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से परामर्श लिया जाता है। आंसर हो जाएगा 38 के यहाँ से ये एक तो पहला अनुशंसात्मक मामले में, ठीक है, और भर्ती संबंधी नियम बनाने में, और यहाँ से हो जाएगा अधिकारों की पदोन्नति से स्थानांतरण करने के संबंध में। यहाँ पर सिविल पदों की जो हमारी नियुक्तियाँ होती है उनके संबंध में यहाँ पर ये नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ जो यूपीएससी से परामर्श लिया था एक तो अनुशंसात्मक मामले में, भर्ती संबंधी नियम मामले में, और यहाँ पर अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर के। ठीक है, सिविल पदों की सभी नियुक्तियों के संबंध में ये नहीं लिया जाता है। 1 2 4 आंसर बी 38 का करेक्ट है। 39, अंतर्राज्यीय नदी विवाद के संबंध में अंतिम निर्णय किसके पास होता है या किससे लिया जाता है, कौन लेता है। आंसर हो जाएगा 39 का डी, ये अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत यहाँ पर न्यायाधिकरण होता है, ये संबंधित अंतिम निर्णय लिया जाएगा इसके साथ इसके द्वारा। ठीक है, 39 का डी यहाँ से करेक्ट है। 40, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं करता है। पहली बात क्या होगी,
पहली बात यहाँ से इसकी एकदम करेक्ट है, सही बात बोल रहा है। भारत में राजनीतिक दल भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, ये भी बात सही है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के भारत में राजनीतिक दलों को कामकाज नियंत्रित करता है, तीसरी बात भी यहाँ से सही होगी। तीनों बात यहाँ से हमारी करेक्ट है। आंसर क्या है, पूछा क्या है इसमें, कौन सा सही यहाँ पर सही होगा, तो राजनीतिक दलों के बारे में तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से DABC, है ना। तो क्या होगा, 40 का DABC करेक्ट है। 41, भारत में संसदीय मंचों के प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, ये हमारे जो विशिष्ट मुद्दे होते हैं उस पर हमारे ध्यान केंद्रित चर्चा के लिए पर एक मंच प्रदान करता है। तो क्या होगा, 41 का C स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बता सकते हैं कि गैर पक्षपातपूर्ण मंच कैसे काम करेंगे, है ना, सांस्कृतिक बीच कैसे यहाँ पर जागरूकता बढ़ाना, ये सब बातें यहाँ पर इसमें बताई जाती है। और जल संरक्षण प्रबंधन पर संसदीय मंच, बच्चों पर संसदीय यहाँ पर मंच, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की जो अध्यक्षता होते हैं उसमें जो दोनों पार्टी होती है उनको शामिल करने के लिए क्या होगा, तो ये सब चीज़ यहाँ पर जो होगा ये इसका निपटारा करने के लिए, ये विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। C स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। 42, भारतीय संसदीय प्रणाली में व्हीप शब्द में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान में व्हीप की स्थिति का उल्लेख किया गया है। पहला क्या होगा, पहली बात 42 के यहाँ से गलत है, यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्राप्त एक परंपरा है जो भारतीय विधायिका को पार्टी को आधारित यहाँ पर संरचना का हिस्सा मानी जाती है। व्हीप सदन में मतदान के दौरान पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करता है। सेकंड बात सही है। व्हीप का उल्लंघन 10वीं अनुसूची के दल बदल के तहत यहाँ पर अयोग्यता का कारण बन सकता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2-3 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी यहाँ से 42 का आंसर। 43, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। ये बुलाई जाती है ऐसे विधेयक पर जो विचार विमर्श निर्णय लेने के लिए जहां दोनों सदनों की असहमति हो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 43 का डी करेक्ट आंसर है। 44, निम्नलिखित में से कौन से नीति आयोग के कार्य होते हैं। नीति आयोग के कार्य में से कौन से, 44 का हो जाएगा ऐसे। पहला स्टेटमेंट, राज्यों का धन का आवंटन गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों के धन का आवंटन वित्त आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ना कि नीति आयोग द्वारा, गलत हो गया। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ठीक है, सेकंड बात करेक्ट है, यहाँ पर इसको बढ़ावा देगा। दीर्घकालिक नीति रूपरेखा तैयार करना, तीसरा भी हमारा करेक्ट होगा। चौथा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना, ये हमारा गलत, क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना मंत्रिमंडल और संबंधित मंत्रालयों के जो अधीन यहाँ पर आता है, नीति आयोग के अधीन नहीं होगा। आंसर 2-3, तो बी यहाँ से 44 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 45 नंबर, भारत में उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर बताने कौन सा सही है। इसमें जो सही स्टेटमेंट है हमारा, पहला तो गलत है, ठीक है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, और कौन कौन सा सही पता नहीं, देखते हैं। पहला तो हमारा गलत है, देखते हैं दूसरा क्यों सही है। क्योंकि उच्च न्यायालय को विधायी और कार्यकारी कार्यों पर नई समीक्षा जो होती है उसकी शक्ति प्राप्त होती है। सेकंड बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास नई समीक्षा होती है, की शक्ति होती है, और उन्हें विधायी और कार्यकारी कार्यों की जो संवैधानिकता होती है उसकी जांच करने में भी सक्षम बनाती है। तो सेकंड बात सही है। तीसरी बात, उच्च न्यायालय को जारी करने का अधिकार है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए रिट, ठीक है, तो यहाँ पर जारी कर सकता है उच्च न्यायालय, है ना, कितना, आर्टिकल 226 के तहत, राइट। पहली बात यहाँ से गलत थी, क्योंकि यहाँ पर बोला था भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग अलग उच्च न्यायालय प्रदान करेगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक जगह किसी राज्य में 2 भी उच्च न्यायालय के यहाँ पर जैसे कि हरियाणा पंजाब को लेकर, ठीक है, असम नागालैंड मिजोरम इसको लेकर की अलग अलग नहीं है यहाँ। तो 2 बातें करेक्ट है, 2 और 3, आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा। सिंपल सी बात ही, क्यों देखो ये क्वेश्चन बहुत सरल था, है 3 स्टेटमेंट में, लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल था, क्योंकि पहला तो पता ही था सबको कि हाँ गलत होगा। बाकी पहले को लिमिट करके आप अगर क्वेश्चन निकाल सकते थे कि पहला नहीं है तो यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा भी सी, ऐसे ही कर सकते थे क्वेश्चन। तो सबसे ईजी क्वेश्चन था ये एलिमिनेट के हिसाब से। और ये बात ऐसा हो नहीं सकता कि ये बात किसी को ना पता हो, पहली वाली, ठीक है। याद रखना, तो क्वेश्चन खुद भी अपने मन से भी थोड़े बहुत सॉल्व करने। क्वेश्चन इसलिए मैंने स्टार्टिंग से इसको काटा कि हाँ ये कर लेता है, ये सही है, कि आप लोग को देखते क्या आप लोग का रिएक्शन होता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसा कर रहा था। 46, नागरिकता संशोधन अधिनियम CA जो था हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमेंडमेंट एक्ट है 2019 के तहत यहाँ पर किस देश के व्यक्तियों पर लागू होता है। आंसर हो जाएगा, ये लागू होता है अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, और यहाँ से हो जाएगा पाकिस्तान, श्रीलंका के वापस नहीं होता है। यहाँ से आंसर 1, 2, 4 सी, यहाँ से 46 का करेक्ट आंसर है। 47, संविधान का भाग और यहाँ पर विषय दे रखे हैं, मैच करते हैं, इसको देखते हैं। देखो पहले हमारा हो जाएगा भाग 538, ये क्या हो जाएगा 538, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, करेक्ट है, एकदम मैच कर रहा है। दूसरा भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये भी मैच कर रहा है, एकदम करेक्ट है। तीसरा भाग 9 भी सहकारी समितियाँ, ये भी मैच कर रहा है, ये भी एकदम करेक्ट है। और डी
5, 10, 3, 13 व्यापार से संबंधित हमारे जो वाणिज्य होते हैं ये भी करेक्ट है। चारों बातें एकदम सही है, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 निम्नलिखित में से कौन सी रेट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रभावी और सुरक्षा मानी जा सकती है। आंसर हो जाएगा 48 का आंसर डी स्टेटमेंट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIGS का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत यहाँ पर शुरू किया गया था, यह किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 49 का यहाँ से करेक्ट आंसर इज सी 312। 312 जो है राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले जो कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित जो हमारा प्रस्ताव होता है वो पारित करने के लिए राष्ट्रीय हमारे हित में एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं की बनाने का अधिकार देता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आंसर 49 का सी। 50 नंबर दल बदल विरोधी कानून के संबंध में विचार करना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। राइट, देखते हैं इसको। पहला, दल बदल विरोधी कानून संदर्भ में कौन सा सही है। यहाँ पर स्टेटमेंट जो सही होगा हमारा ये हो जाएगा यहाँ से, सिर्फ अध्यक्ष के निर्णय के बावजूद अयोग्यता न्यायिक समीक्षा के अधीन हो गया। ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा, क्योंकि दल बदल जो हमारे कानून होगा इसमें अध्यक्ष का जो निर्णय होता है उसके बावजूद अयोग्यता न्यायिक होता है, उसके समीक्षा के अधीन होगा ये। ठीक है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 51 राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में विचार करने कौन सा कथन सही है। यह राज्य विधानमंडल के साथ साथ एक सहव्यापक है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के साथ सहव्यापक है, तो पहला क्या होगा 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब केवल विधान परिषद में सत्र में ना हो। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से जो रहेगी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अध्यादेश बनाने के लिए दोनों सदनों यदि द्विसदनी है उसका सत्र में ना होना आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक सत्र में ना होना आवश्यक है, तभी इसे प्रख्यापित नहीं किया सकता है जब विधान परिषद सत्र में ना हो तब, है ना, तो यह गलत हो जाएगा। तीसरा, यह विधानमंडल का पुनः एकत्र होने के 6 सप्ताह के बाद यहाँ पर कार्य करना बंद कर देता है। यह स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, 213 जो आर्टिकल हमारा है उसका 2(1) में यहाँ पर यह बात बताई गई है। ठीक है, तो आंसर 1 और 3 बात यहाँ से करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, सही पूछा तो 1 और 3 ये यहाँ से करेक्ट आंसर है 51 का। 52 यहाँ से अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग, जो राजभाषा आयोग हमारा ये संविधान द्वारा लागू होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सिर्फ एक बार गठित निकाय होता है। तो 52 का आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 52 53 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषदें अपने मुख्यालय से सही ढंग से मेल खा रही हैं। ठीक है, मतलब कौन सा है जो अपने सही ढंग से मेल खा रही है। ठीक है, अच्छा मैच करने को बताया कौन से यहाँ पर सही मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो 53 का जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन कौन सा हो जाएगा। एक तो देखो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद चंडीगढ़, ठीक है, पहला हमारे यहाँ से सही हो जाएगा, और पश्चिमी मुंबई हो जाएगा हमारा। ठीक है, और दक्षिणी हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा चेन्नई में, मध्य हमारा हो जाएगा भोपाल में। सब सही है एकदम, तो आंसर हो जाएगा चारों करेक्ट डी। 54 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत स्टेटमेंट यहाँ से कौन सा है 54 में बताना है आपको। पहली बात, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होता है, गलत हो गया। 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के मंत्रिपरिषद को आकार को लोकसभा की कुल सदस्यता का 15% तक सीमित करता है, एकदम करेक्ट है। तीसरी बात, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता की सलाह देगी। ठीक है, अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना का उल्लेख है, ये बात नहीं बताई गई है, गलत हो जाएगी। आंसर 2 करेक्ट है सिर्फ, मतलब बी वाला। तो बी कहाँ पर है हमारा, सिर्फ बी करेक्ट है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। पूछा क्या है, अच्छा गलत पूछा है। ऊपर देखो यहाँ पर लिखा है, देखो अभी हम लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर सही ढूंढ रहा था, मैं सही ढूंढ रहा था कहाँ सही है ना, यहाँ पर नहीं लिखा वरना सही मारता मैं। राइट, फिर भी स्टेटमेंट देख लेता है एक बार, आपको गलत नहीं कर रहा था क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गलत कौन सा है। राइट, ये चीज़ आपको गलती याद रखनी है, आपको क्या गलती करो मैं वो चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे गलत कौन सा है हमारा, गलत है ए और सी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए और सी यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, 54 हो गया। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां विशेष रूप से लोकसभा के अध्यक्ष के निहित है, ना कि राज्यसभा के सभापति में। आंसर हो जाएगा 55 का आंसर ये। एक तो पहला, लोकसभा के सदस्यों के लिए 10वीं सूची के तहत दलबदल मामले को फैसला करना, दूसरा संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना, और तीसरा जो विधेयक है उसका प्रमाणन। तीनों बातें हमारी क्या 55 की करेक्ट हो जाएंगी, तो सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही होगा। जो हमारे ये शक्तियाँ विशेष रूप से लोकसभा में अध्यक्ष में निहित होती हैं, ना कि राज्यपाल ना सभापति में, ठीक है, ये हमारी सही हो जाएंगे। और संसदीय समितियाँ अध्यक्षों की नियुक्ति करना, ये हमारे यहाँ से इसका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
जो समिति है उसके अध्यक्षों की नियुक्ति करना ये कोई अनन्य शक्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर अध्यक्ष को अक्सर कई लोकसभा समिति के अध्यक्ष को नामित करने या कुछ प्रमुख को लेकर चुनाव का यहाँ पर मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत होगा, ओनली 1 2 3 करेक्ट है। आंसर 55 का होगा 1 2 3 सी बात आंसर सही है। देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये इसका नेक्स्ट है, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छे उन्होंने फ्रेम किए हैं। आपने बहुत सारे टेस्ट लगाए, मैं किसी कोचिंग का अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, हर कोचिंग का टेस्ट आपने लगाया है ना। मैं अपना खुद का भी बात करूँ, यूकेटी मैंने भी अपना टेस्ट निकाला था, करीब 5 पेपर मैंने अपना भी कराया यूकेटी का, ठीक है। तो उतना अच्छा मैंने भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं फ्रेम किया जितना अच्छा क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे फ्रेम किया है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछने का लेवल बहुत अच्छा है यहाँ पर उन्होंने। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आएगा भी ना कि जैसे कि इस टॉपिक पे मान लो क्वेश्चन पेपर में आ गए, कौन सी शक्तियाँ विशेष रूप से लोकसभा के या अध्यक्ष में निहित होती हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्वेश्चन, अगर ये आपने ये पढ़ा है अच्छे से टॉपिक या फिर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ ये बात, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको A4 पेपर साथ में लेके बैठना है और जो मैं बताता हूँ पॉइंट, वो सब पॉइंट आपको नोट करते जाना है, क्योंकि बहुत अच्छी बातें हैं। जैसे कि कौन कौन सी शक्तियाँ यहाँ पर, तो आप सीधे से बनाओगे ऐसे करके, 3 बातें सही, 3 बातें आप ऐसे करके नोट कर दोगे। चौथी क्यों गलत थी तो उसको रेड कर दे, इसको दिखा दो कि ये इस वजह से गलत है। तो एक अच्छा सा नोट्स भी आपका रेडी होता रहेगा। ये मैं हर पेपर में बताता हूँ कि आपको एक A4 पेपर लेके बैठना है और यहाँ से जो चीज़ नहीं आती, जो चीज़ नहीं दिखती है उनको नोट करते रहना है, जिससे बाद एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 56 की ओर। 56 है, संसदीय सचिवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा 56 के यहाँ से सी, लाभ के पद के आधार पर न्यायालयों द्वारा उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया गया था। सी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है आंसर इसका, ठीक है। 57 भाषाई जो अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारी एकदम करेक्ट है। संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना। सेकंड बात यहाँ से हमारी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट होगा इस संसद को प्रस्तुत नहीं करेगा, राइट। यहाँ पर जो ये रिपोर्ट होती है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये अनुच्छेद 351 का हिंदी प्रसार है संबंधित होता है, ना कि यहाँ पर इससे नियुक्ति से, है ना, या फिर इसके जो अधिकारी की नियुक्ति हो उससे संबंधित है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 57 का आंसर बी सही है। 58 निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के आधार पर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। 58 का हमारा हो जाएगा जो गठन करेंगे उसके हिसाब से, तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, JV राव समिति और ML सिंघवी समिति, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसको इतनी बार मैंने कराया कि क्वेश्चन मुझे रट गया, ये कम से कम 5 से 6 पेपर में तो मैंने कराया है, ठीक है। और सब इसी टाइप का क्वेश्चन था, कौन सा क्रम में लगाओ, और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है इसका, ठीक है। तो क्या क्रम में लगाना है आपको, कौन सा पहले होगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957 1957, फिर भी यहाँ से बता देता हूँ मैं। अशोक मेहता समिति 1977 1977, ठीक है। JV के राव समिति ये आपको हो जाएगा 1985 1995, और आपका ML सिंघवी समिति 1986। आप मैच कर लो क्या इसका आंसर होगा, मैं बता देता हूँ। 58 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। 59 अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय के रूप में वितरण की सिफारिश करता है, ठीक है। पहली बात हमारे यहाँ से इसकी एकदम करेक्ट है। दूसरी, ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, ये बात क्या है, ये गलत, क्योंकि स्थायी हमारा निकाय नहीं है, इसे प्रत्येक कार्यकाल के लिए नए सिरे से गठित किया जाता है, इसलिए स्थायी नहीं होगा। राज्य संसाधन को बढ़ाने के उपाय सुझाता है, ये बात हमारे यहाँ से करेक्ट है ना, तो यहाँ से सही हो जाएगा। आंसर 1 3 करेक्ट है। 59 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है नालसा, उसके बारे में। यह अनुच्छेद 391 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्या ये सही बात है? पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक संविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अधिनियम के तहत आया था, इसलिए हमारा संविधिक हो गया। अगर संवैधानिक के तहत आता तो वहाँ पे आर्टिकल होता, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानून स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो हमारा सेकंड बात जो है बी, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा 60 का बी सही पूछा था। 61 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया सब जहाँ कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है 61 में। आंसर हो जाएगा हमारा ये जापान से, ठीक है। अनुच्छेद 21 में आता है जो हमारा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर जीवन और व्यक्तिगत यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। 62 भारतीय कानून के तहत विचाराधीन कैदियों को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध हैं। इनको देखो, जो अधिकार उपलब्ध हैं उनमें से हो जाएगा आपका यहाँ से एक तो निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार भी होता है, और न्यायिक अनुमति के बिना हथकड़ी लगाने का अधिकार, यहाँ पर उसके विरुद्ध का अधिकार भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो चौथा स्टेटमेंट हमारा है, ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि चुनाव मतदान का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव मतदान का अधिकार इनको नहीं होगा, ठीक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा 62 का ए यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा था। तो 63, भारतीय संविधान में वोट का अधिकार क्या है? वोट का अधिकार जो है ये है एक वैधानिक अधिकार, है ना। वोट का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखना है। वोट का अधिकार हमारा एक वैधानिक अधिकार जिसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा प्रदत्त किया गया था, ठीक है। 64, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निकाय लाभ के पद को धारण करने के आधार पर सांसदों की योग्यता के संबंधित विवादों का फैसला करने के लिए सशक्त बनाता है? आंसर हो जाएगा 64 का ए, चुनाव आयोग से परामर्श के बाद राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर होगा 64 का। भारत के राष्ट्रपति ही ऐसी योग्यताओं पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी हो सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा निम्नलिखित क्या प्रावधान करता है बताना है आपको, है ना। देखो ये क्या प्रावधान करता है इसको देखते हैं। पहला यहाँ से भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभाओं से पूर्व परामर्श, बात सही है हमारी, ठीक है। दूसरी बात, स्थानीय संसाधनों और लघु वनोपज ग्राम सभा का नियंत्रण करता है, ये भी बात सही है। तीसरी बात, छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों पर प्रयोज्यता, ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से हमारी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो छठी अनुसूची वाले जो क्षेत्र उस पर लागू नहीं होता है, जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुच्छेद 244 का 2 और 275 1 यहाँ पर इसके तहत शासन को अलग प्रणालियों पर देती है, तो ये गलत हो जाएगा। शासन में जो प्रथागत जनजाति प्रथाओं की मान्यता, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 4 हमारा जो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद है कौन सी? भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद है ये प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी निकाय, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 66 का, ठीक है। इसे मूल रूप से 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए स्थापित किया था। ये बोल देगा किसने स्टार्ट किया था, बोलेगा इंदिरा गांधी, है ना, जवाहरलाल नेहरू, राइट, जैसे करके आपको ऑप्शन दे देगा, तो याद रखना है। 67, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमा शक्तियाँ राष्ट्रपति के लिए आनंद और राज्यपाल के लिए उपलब्ध नहीं है? आंसर हो जाएगा 67 का से सी, मृत्युदंड मामले में क्षमा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, अभिकथन ए और यहाँ पर कारण आर दे रखा है, देखते हैं इसको। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को अक्सर लघु संविधान यहाँ पर कहा जाता है। पहली बात तो यहाँ से सही होनी चाहिए, ठीक है, और सबको पता होगा कि यहाँ से पहली बात एकदम करेक्ट है। इसने प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य में से व्यापक परिवर्तन किया और न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर दिया था, ये भी बात सही है। इसकी व्याख्या भी कर रहा है, दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि इसी बात को लेकर आके बता रहा था, ठीक है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 69, भारत में न्यायालय की अवमानना की शक्ति को निम्नलिखित में से किसके तहत यहाँ पर परिभाषित किया गया है? आंसर हो जाएगा 69 का जो परिभाषित किया गया है, ये किया गया न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971, सी यहाँ से इसका 69 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक लेखा समिति पीएससी का नहीं है? लोक लेखा समिति पीएससी करने में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा सरकारी व्यय प्रस्तावों को मंजूरी देना, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का, ठीक है। कैग की ऑडिट की रिपोर्ट यहाँ पर जो होता है ये जांच करता है, जारी करता है, ठीक है, और सरकारी व्यय में अनियमितता बताता है। खर्च की जो प्रभावशीलता है, दक्षता है, वो भी देखता है। वित्तीय प्रशासन में जो कार्यपालिका तो उसकी जवाबदेही देखता है, लेकिन सरकारी जो व्यय है उसकी जो मंजूरी है संसद में विशेषाधिकार, विशेष रूप से बजट के जो माध्यम से पीएससी का नहीं होता है इसमें, ठीक है, बाकी सब है। तो ये गलत हो जाएगा, जो आंसर हमारा 70 का ए यहाँ से करेक्ट है, मतलब करेक्ट मतलब जो गलत बात है ये है यहाँ से ए। 71 है, अनुच्छेद 352 के बारे में निम्नलिखित पर राष्ट्रीय आपातकाल के लिए देख करके यहाँ पर विचार करना है कि क्या यहाँ पर इसमें कौन सी परिवर्तन होगा। देखो एक तो पहला हो जाएगा यहाँ से स्टेटमेंट जो बोला है, संगीत रचना एकात्मक प्रकृति की हो जाती है, पहली बात क्या होगी, एकदम सही है। अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है, एकदम करेक्ट बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारी है, ठीक है, सही है। तीसरी बात है लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये वो आपसे बोलेगा लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा दिया जाता है, तो गलत हो जाएगा कि बढ़ाया जा सकता है, ऐसा होगा, ठीक है। तो भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 6 वर्ष तक यहाँ पर या फिर अधिकतम 6 महीने तक ये बढ़ा सकते हो आप। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति खो देती है, ये गलत है, क्योंकि न्यायपालिका जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं खोती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा निलंबित नहीं होती है। ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास आपातकालीन घोषणाओं की वैधता तक यहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति बनी होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए मिनर्वा विल्स मामला यहाँ पर बताया था, उसमें तीनों बातें करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट से हो जाएगा। 72, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है? सही हमारा स्टेटमेंट जो होगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका, एक तो पहला, इसे कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया था, लेकिन बाद में
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तरीके से वैधता प्राप्त है। किसे? संविधान सभा में जो बात है इसके बारे में करेक्ट है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश जो सत्ता है उससे वापस जाने के बाद इसे एक संप्रभु निकाय के रूप में काम किया था, ये भी बात सही है। ठीक है। तीसरी बात है इसमें नए संविधान को लागू होने तक यहाँ पर जो भारत है उसके सरकार अधिनियम 1935 के संशोधन करने की शक्ति थी। तो तीनों बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। 72 का आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा 72 का। 73 आदर्श आचार संहिता जो है उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा गलत होगा। ये आरपीए 1951 के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी कोड है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा यही गलत पूछा था तो गलत ही हमारा इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो था ये आदर्श आचार संहिता जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 ठीक है उसके तहत यहाँ पर कानूनी रूप से लागू नहीं है। ये भारत के चुनाव आयोग द्वारा एक नैतिक और नैतिक कोड होता है। ठीक है, यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा जो होगा 73 का ये गलत होगा। 74 न्यायिक सक्रियता अन्य अंगों की शक्ति पर अतिक्रमण कर सकती है, ये निम्न से किसका उल्लंघन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो उल्लंघन है ये हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण का उल्लंघन करता है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है। 75 है राजकोषीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण और मालिका परीक्षक कैग महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखते हैं इसको कैग वाले को। पहला, कैग भारत के संचित निधि में सभी व्यय का लेखा जोखा रखता है, एकदम करेक्ट है, करता है वो, सही है। दूसरा, कैग जो है आर्टिकल 151 के तहत यहाँ पर राज्यों को वार्षिक खातों का प्रमाणन भी करता है और राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, ये भी बात हमारी करेक्ट है। कैग की सिफारिश लोक लेखा समिति पर बाध्यकारी होती है, ये गलत है, क्योंकि कैग की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, उसकी जांच लोक लेखा समिति जो है उसकी द्वारा की जाती है जो उन पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन यहाँ पर बाध्य नहीं होगा, गलत हो जाएगा। कैग के पास स्पष्टीकरण के लिए मंत्रालयों को बुलाने का अधिकार होता है, ये भी गलत है, क्योंकि कैग के पास न्यायालय या संसदीय समिति की तरह समन की शक्तियाँ नहीं होती है, सामान्य बुलाने का अधिकार नहीं होता, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा 75 का क्या हो जाएगा? जो आंसर हो जाएगा ये हमारा 75 का ए आंसर करेक्ट है। 76 भारतीय संविधान बनाते समय संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उधार नहीं ली गई थी? आंसर हो जाएगा 76 का डी, फ्रांस से धर्मनिरपेक्षता की उधार नहीं ली गई थी, डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 76 का। 77 संसद का कोई सदस्य 10वीं सूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है यदि, कब घोषित किया जाएगा? यदि वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी सदस्यता छोड़ देता है तब, यह अपनी पार्टी विप के खिलाफ वोट करता है तब, और यह निर्दलीय विधायकों के चुनाव के खिलाफ यहाँ पर पार्टी में शामिल होता है तब। तो तीनों बातें हमारे यहाँ पर संसद की सदस्यता होगी, ये आयोग घोषित किया जाएगी तब, यहाँ पर जब तीनों बातें होंगी तब, है ना। आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी यहाँ से 77 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 77 देखो क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो गए। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे जो टेस्ट, इसी टेस्ट को पहले वाले टेस्ट को ही 78 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी यूपी पीसीएस के टेस्ट है जो भी क्लासेस करा रहे हैं वो सबके माइक साथ आपको दिखाता जाऊंगा, और यूकेटी का अपना है वो मैं लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, बाकी जितना इनका पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद यूकेटी का मैं बाद में आपसे करा दूंगा पेपर। ठीक है, तो देखते रहिए, कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी यूपी पीएससी के लिए यहाँ पर जो यूपी पीसीएस के लिए मैं मेंटरशिप भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, डेली टारगेट देता हूँ, मेंटरशिप टारगेट, जैसे कि क्या क्या आपको डेली टॉपिक पढ़ने होते हैं, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। रोज़ सुबह में करीब 8 सवा 8 बजे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो पूरे दिन का वो रहता है आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी, क्या क्या यहाँ पर करने। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।